myself Mrs. Aswa Shahbaz and I am a consultant psychologist and आज बड़े important topic के साथ आपके पास हूँ मैं जी। important topic इसलिए क्योंकि जैसे खाना पीना और सेक्स ड्राइव हमारी नीड है, इसी तरह गुड स्लीप भी is a very good and very essential need of a human being. Even animals को भी एक healthy sleep की ज़रूरत होती है। So आज स्लीप इश्यूज़ पे बात करेंगे। बहुत बारी कंप्लेन आती है, बहुत बार ऐसे मरीज़ आते हैं, बहुत बार ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ कि जी नींद बहुत डिस्टर्ब्ड है, नींद के इश्यूज़ हैं, नींद नहीं आती और अगर आती है तो पुरसुकून नींद नहीं आती। मुझे पेशेंट कई दफ़ा कंप्लेन करते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो दिमाग है, मैं तो सोया होता हूँ लेकिन मेरा दिमाग मुसलसल चल रहा होता है। या कई दफ़ा लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे दिमाग में एक ट्रेन चल रही होती है या एक फ़िल्म चल रही होती है। तो आई एम नेवर कंफर्टेबल जब मैं सो के उठता हूँ। अगर मैं 8 से 12 घंटे की नींद भी ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं कंफर्टेबल नहीं होता, मैं फिज़िकली रिलैक्स नहीं होता, मेरा माइंड रिलैक्स नहीं होता। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि मेरी बहुत बड़ी विश है कि मैं पुरसुकून नींद सो सकूँ। इस सिलसिले में आज का वीडियो है स्लीप इश्यूज़ या स्लीप डिसऑर्डर के ऊपर। स्लीप डिसऑर्डर के जो बहुत सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पे मिलेंगे या मेरे फेसबुक पेज पे आप उनको देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द नॉर्मल स्लीप। नॉर्मल स्लीप का मतलब है कि 8 से, जैसे हर एज ग्रुप के साथ एक नंबर ऑफ आवर्स हम जो है वो कंडीशन करते हैं या उनको कनेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम 20 इयर्स के अडल्ट से स्टार्ट करते हैं कि उसकी नींद कितनी होनी चाहिए, तो उसकी नींद नॉर्मली जो है वो 7 to 8 आवर्स की हेल्दी स्लीप होनी चाहिए, जो कि और अगर ये नींद जो है नेचुरल है, मतलब आप बेड पे लेटते हैं और थोड़ी देर के बाद आप सो जाते हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर हैविंग अ गुड स्लीप, अ नॉर्मल स्लीप। लेकिन अगर ये नींद ऐसी है कि ये साइकेट्रिक मेडिसिन लेने से आती है, स्लीपिंग पिल्स लेने से आती है, या ऐसी नींद है जो आप बहुत देर बेड पे जागते रहते हैं और फिर जो है आपको जब नींद आती है तो वो हेल्दी स्लीप नहीं होती और वो आपका उससे जो है वो दिमाग, ब्रेन, माइंड या बॉडी जो है वो रिलैक्स नहीं होती है। इसके 2 स्टेजेस होते हैं, एक तो प्राइमरी स्लीप होती है हमारी और एक सेकेंडरी स्लीप होती है। प्राइमरी स्लीप में जो है जहनी नफ्सियाती बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि किसी इस तरह का आपके साथ कोई ट्रॉमा गुजरा है, आप PTSD के पेशेंट हैं, OCD के पेशेंट हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, या ऐसी किसी डिसऑर्डर के पेशेंट हैं जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा साइकेट्रिक मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत क्रॉनिक डिसऑर्डर है, उसके अंदर पेशेंट की नींद ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो है वो नॉर्मली वर्क नहीं कर रही होती, ब्रेन आपका नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा होता। आप सोना चाहें भी तो आप नहीं सो सकते, स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने का एक और मेजर रीज़न ये भी है कि कुछ लोगों के वर्किंग आवर्स जो है वो रात के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग जो हैं वो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं या डॉक्टर्स हैं, या आपकी ऐसी जॉब्स हैं जो आपको रात में काम करना पड़ता है। इसमें जो है वो उन लोगों को चाहिए कि वो दिन में अपने 7 से 8 घंटे की नींद जो है उसको पूरा करें। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उससे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस उसके होते हैं, जिसके अंदर आपका फोकस ख़राब हो जाता है, आप चिड़चिड़ापन जो है आपके अंदर आ जाता है, आप रूड हो जाएंगे लोगों के साथ, क्योंकि आप मेंटली खुद रिलैक्स नहीं, तो ऑब्वियसली आप रूड बिहेव करेंगे, आप स्ट्रगल होना शुरू हो जाएंगे, आप जो है फिज़िकली वीक हो जाएंगे। जैसे ही आपका स्लीप साइकिल ख़राब होता है उसी तरह आपका ईटिंग साइकिल भी उसके साथ डिस्टर्ब हो जाता है। लैक ऑफ प्रोग्रेस इन डेली जो है आपका रूटीन है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनको स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना उतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन 90% लोगों को स्लीप साइकिल इफेक्ट होना बहुत जो है वो इफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा उनकी ब्रेन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर जो है वो इश्यूज आ जाते हैं, लोग जो हैं एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये एक अल्लाह ताला ने नींद का सिस्टम इसलिए बनाया था कि आपकी बॉडी को और आपके ब्रेन को आप शट डाउन करें। जैसे आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं उसके बाद उसको रिलैक्स कर देते हैं, वो कूल हो जाता है, जैसे एकदम से वर्किंग में होता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल गर्म होती है,
लेकिन जब आप कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, तो फिर जो है वो एकदम से उसकी बॉडी सिस्टम सब कूल होना शुरू हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। तो ह्यूमन सिस्टम को भी रिफ्रेश करने के लिए हमें गुड स्लीप की ज़रूरत होती है। अब स्लीप डिसऑर्डर जो हैं वो बहुत तरह के हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारी रीजंस बताई। तो जिन लोगों की नींद रात में पूरी नहीं होती, उन्हें चाहिए कि वो दिन में कुछ ऐसे घंटे अपने लिए निकालें जिसके अंदर वो अच्छी नींद ले सकें। और अगर आपकी नींद जो है वो स्लीपिंग पिल्स से आपको आ रही है, या आपको कोई मेंटल ट्रॉमा है, या कोई डिस्टर्बेंस है, या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके लिए आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। साइकोलॉजिस्ट को दिखाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है वो रीज़न एक तो पता चल जाएगी कि आपको नींद क्यों नहीं आती। क्योंकि कई दफ़ा पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं जी कि ऐसी कोई लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती है, या मैडम मैं सो नहीं सकता। ऐसा सच कोई स्ट्रेस नहीं है। एक्चुअली ऐसे होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कोई ट्रॉमा हुआ हो, बहुत हमने किसी का कोई एक्सीडेंट देखा हो, या कोई ऐसा पर्सनल इशू हमारे साथ हुआ हो, या रिलेशनशिप में कोई ऐसे इश्यूज हुए हों। ये वो मेजर ट्रामाज हैं जिनकी वजह से लोग PTSD में चले जाते हैं, उनकी नींद भी डिस्टर्ब होना इसमें पॉसिबल है। कई दफ़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ें हुई होती हैं, बहुत छोटा सा ट्रॉमा होता है, बहुत छोटी सी थॉट होती है जो हमें बहुत ज़्यादा पिंच कर जाती है, किसी की बात हमें तंग करना शुरू करती है, उससे हमारी एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाती है, डिप्रेशन जो है वो डिप्रेसिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सिग्निफिकेंट मेंटल या मेडिकल डिसऑर्डर हो तभी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। नींद का डिस्टर्ब होना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, लेकिन इज़ अ वेरी क्रॉनिक थिंग। आपको अपनी नींद हर सूरत में पूरी करने की ज़रूरत है। जब आपके दिन लंबे होते हैं, समर्स हैं, तो कोशिश करें कि दिन में जो है वो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का नैप ज़रूर लें। इससे आपका ब्रेन भी जो है वो फ्रेश रहेगा, आपकी बॉडी भी एनर्जाइज रहेगी, और आप जो हैं अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कर सकेंगे। जो मैरिड कपल्स हैं, जो रिलेशनशिप में लोग हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी चीज़, एक्सीडेंटल चीज़ ये होती है कि लेस स्लीप की वजह से या डिस्टर्ब्ड स्लीप की वजह से उनका सेक्सुअल जो इंटीमेसी है वो भी ख़राब हो जाती है, प्रोग्रेस, आपकी सेक्सुअल प्रोग्रेस ख़राब हो जाती है। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। सो मेक श्योर कि आपकी नींद जो है वो नेचुरल हो, और जो है वो अगर आपकी नींद नेचुरल नहीं है तो इट मीन्स कि यू नीड साइकोलॉजिकल हेल्प, अ कंसल्टेंट जो आपको गाइड कर सकें कि आपकी नींद ख़राब होने की रीज़न क्या है। अगर मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर वीडियो के ऊपर अभी अवेलेबल होगा आपको। साइकोलॉजिस्ट एडवाइस के नाम से फेसबुक पे अवेलेबल हूँ मैं, टिकटॉक पे साइकोथेरेपिस्ट के नाम से अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पे भी आपको साइकोथेरेपिस्ट के नाम से मैं मिल जाऊँगी। इफ़ यू नीड एनी अपॉइंटमेंट्स, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर ऑफिशियली आपको मेरे असिस्टेंट गाइड करेंगे कि हाउ टू रीच मी आउट फॉर योर कंसल्टेशन। और इस चैनल के थ्रू अगर आप मुझे अप्रोच करना चाहें, डू राइट योर नेम इन द कमेंट एंड डू टेक्स्ट मी। कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल ना कीजिए, कई दफ़ा कॉल मिस हो जाती है और दैट इज़ वेरी डिस्ग्रेसिंग फॉर अ पेशेंट। और कॉल मिस होने का रीज़न सिर्फ ये होता है कि आई एम बिजी समवेयर विद सम लेक्चर्स और सम सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।